हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मज़ा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एसएससी वगैरह में लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य पर जो है एक सवाल ज़रूर पूछे जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फोक डांस है उसको हमने यहाँ पे लिया है और इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ याद करने की कोशिश की है। और ये एक बार पूरा वीडियो आप देखें और बिल्कुल आपको भी पूरा याद हो जाएगा और आप इसको बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा और आप इसको एग्ज़ाम में आसानी के साथ इसको बना सकेंगे। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह के ट्रिकी वीडियो मैथ्स और जीएस के खासकर आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों को लिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य को लिख लिए, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो आपको ज़रूर ये मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखें, केरल है। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है और उत्तर भारत का है वो कथक है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न भी होता है और आज इसको ध्यान से देख ले, कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए। तो केरल, ठीक है ना, यहाँ से कथक कली, ठीक है। तो करेला जो होता है, करेला उसमें पहले कली खिलता है फिर फूल होता है, ठीक है ना। और हालांकि उसमें पीला फूल होता है, लेकिन कत्था आप ऐसा सोच लीजिए, कत्था कली, ठीक है ना। तो कत्था कली कली याद आएगा तो आपको केरल समझ में आया, कत्था कली याद आएगा, करेले की कत्था कली, ठीक है। अब उत्तर भारत में कथक है तो यहाँ से हम उत्तर से लेंगे, उत्तर यानी आंसर। यानी जैसे सवाल कोई किसी से करता है कि उत्तर दो, तुम कहाँ थे, तो बोलता है का थक गए हो, यानी क्या थक गए हो, ठीक है ना, जल्दी से जवाब दो। तो उत्तर से उत्तर भारत और कथक याद रखना है। यानी आप किसी को उत्तर देने कहते हैं तो वो ऐसा दिखाता है जैसे वो बहुत थक गए, तो आप बोलते क्या थक गए हो, तो क्या थक कथक याद रखना। और कथक और कथक कली में फ़र्क कैसे होगा, कली से करेला वाला याद आ जाएगा, करेला, ठीक है ना। ऐसे याद रहता है, बस कन्फ्यूज़न दूर करना था यहाँ पे। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तो इसका जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम। तो इसको याद करेंगे एक छोटी सी स्टोरी के साथ, इसको ध्यान से सुनिए। जैसे एक मतलब आप किसी अंधों के प्रदेश में जाते हैं और वहाँ पुड़ी को आप बोलते हैं कि पुड़ी बेचते हैं, और क्या बोलकर कि महीन आटे की पुड़ी ले लो, महीन आटे की पुड़ी ले लो। और ऐसा इमेजिन करना है, कोई आदमी धोखा देता है अंधों की प्रदेश में कि महीन आटों की पुड़ी ले लो, लेकिन वो कच्चा पुड़ी देता है सबको। तो वहाँ का आदमी खरीदता है, उसके बाद खाता है, उसके बाद बोलता है कि बेवकूफ़, महीन आटे की पुड़ी है, ये तो कच्ची पुड़ी है, हम लोग आँख से अंधे हैं, मुंह से अंधे नहीं हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कि स्टोरी को समझना है, थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करना। आप जब इमेजिन कीजिएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो अंधों की प्रदेश में कोई कहता है मोहिनी अट्टम, यानी महीन आटा, अट्टम से आटा लेना, मोहिनी से महीन, महीन आटे की पुड़ी ले लो, महीन आटा आएगा तो पुड़ी खुद ब खुद आ जाए, ठीक है ना। और वो पुड़ी कैसा रहता है, कच्ची पुड़ी रहता है। तो कच्ची पुड़ी अंदर आदमी वो खाएगा तो खाने के बाद ही महसूस हो जाएगा पुड़ी कैसा है। तो इस तरह से याद आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तमिलनाडु है, इसका भारतनाट्यम। तो तमिल तमिल से हम लेंगे तालमेल। तो जैसे तालमेल जो है ना, आपसे खुद पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तालमेल वाला देश कौन है पूरे दुनिया में, जहाँ सभी धर्म सभी कास्ट के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो आप बोलेंगे भारत, ठीक है ना। तो भारतनाट्यम ऐसे याद हो जाएगा, तमिल से तालमेल
और भरत से भरतनाट्यम याद आ जाए। नाट्यम ये सब तमिल वगैरह में इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु भरतनाट्यम। उसके बाद असम। असम का बिहू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल बार बार पूछा जाता है, बिहू। तो असम, तो जैसे असम बिहू, बिहू से बहू ले ले, समझे ना। जैसे कोई लेडीज किसी को तारीफ करती बोलती है आपकी बहू औसम है, यानी बहुत ही अच्छी है, ठीक है ना, औसम। औसम बहू याद रखिए। असम का बिहू है तो औसम बहू याद है, बस एक वर्ड ही याद रखना। दूसरा है असम का खेल गोपाल। दोनों अलग अलग इसलिए लिए हैं ताकि पूरा लाइन टू लाइन वन लीनियर याद हो जाए। फिर असम का खेल गोपाल, असम से शाम याद रखना है, शाम। तो जैसे बच्चा लोग दोपहर को खेलने को जिद करता है, खेलने की कोशिश करता है, तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि शाम को खेलना गोपाल। गोपाल किसी का नाम समझ ले, किसी बच्चे, शाम को खेलो गोपाल। तो असम का शाम से असम और खेल से खेल गोपाल, ठीक है। उसके बाद मणिपुर है। मणिपुर का है व्यांगटा, या इसको व्यांगटा कहते हैं। तो मनी से मनी यानी पैसा, और व्यांगटा को अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे व्या, व्या लिखे और इसको या और एक लिख दे तो ये हो जाएगा, सॉरी अगर इसको व्या कर रहे हैं, अगर इसको व्यय लिख दे यानी खर्च करना होता है, व्यय मीन्स खर्च करना। तो जिसके पास मनी रहेगा तो वही खर्च करेगा पूरा। मणिपुर। व्यय से व्यांगटा याद होगा, व्यांगटा या ब्यांगटा दोनों बोलते हैं, ठीक है। मनी और व्यय, मनी का संबंध खर्च से है तो व्यय से व्यांगटा याद आ जाए। अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो खैर कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये सब ऐसा टेढ़ा टेढ़ा नाम है ना कि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। डायरेक्ट 4 ऑप्शन में सबसे यूनिक दिखेगा। उसके बाद है बंगाल। बंगाल का है बावुल। ये सब जो है ये सब लोक नृत्य है। ऊपर जो था वो शास्त्रीय नृत्य था। तो बंगाल का बाउल है। बंगाल से हमको यहाँ पे दिख रहा है वर्ड गाल, तो गाल, और यहाँ पे बाउल में बाबू दिख रहा है यानी बाबू, यानी बच्चों को हम लोग दुलार से गाल गाल छूते हैं, इस तरह से प्यार करते हैं। तो बंगाल, गाल से बाबुल याद हो जाए। उसके बाद बंगाल का जतरा। बंगाल, बंगाल में जो है बंगाली जात के लोग रहते, तो जात से जतरा, बंगाल में बंगाली जात के लोग रहते, तो बंगाल जतरा, जात से जतरा याद रखना। उसके बाद झारखंड। झारखंड का छऊ है धुमकुड़िया, सरहुल, कर्मा। तो झार से हम लेंगे जंगल, झार, झार होता है झाड़ जहाँ पेड़ पौधा होता है, तो झार जहाँ रहेगा वहाँ छाँव होगा, छाँव, धूप से आदमी बचेगा, तो छाँव से छऊ याद हो जाएगा। धूम कुड़िया से, धूम कुड़िया है तो आप धूम को धूप याद रख सकते, तो धूम से आदमी बचेगा, धूम कुड़िया ऐसे धूप से बचेगा। धूम को धूप ऐसे पढ़ लीजिए थोड़ा देर के, तो धूप से बचेगा, ठीक है ना। और सर बचेगा, सर में धूप मारता है डायरेक्ट, तो जहाँ झाड़ होगा पेड़ पौधा तो सर बचेगा, सरहुल याद हो जाए। फिर कर्मा है तो कर्मा को आप अगर करम पढ़े और करम से गरम हो जाएगा, तो गरम से भी आदमी बचेगा, ठीक है ना। तो गरम से करम याद होगा और करम से कर्मा याद है। इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा नाम रहता है तो खैर याद रखने का आसान तरीका है। मेन है छऊ है और सरहुल है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का है पैका। याद कैसे करेंगे उड़ीसा? जैसे सपोज कीजिए कि कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें जो है उसको पैक करके रखा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो गैस भरा हुआ रहता है वो उड़ ना जाए, या कुरकुरे वगैरह में जो गैस भरा हुआ रहता है वो उड़ ना जाए, इसलिए पैक करके रखा जाता है, या गैस सिलेंडर को। तो उड़ ना जाए इसलिए पैका, पैक करके रखा जाता है, तो उड़ीसा का पैका। एक और है उड़ीसा का डंडा नड, ठीक है। तो उड़ीसा डंडा नड। तो जैसे कोई अपराधी जेल से उड़ने का बोलता है कि हम उड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, तो पुलिस उसको डंडा दिखाता है कि डंडा से मार होगा। डंडा नड, उड़ीसा डंडा नड। इस तरह से याद करना है, छोटा छोटा ट्रिक बना के, और कीवर्ड याद रखना है, इसको जोड़ें किस चीज़ से थे।
इसके बाद है 9वें नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो इसका जो है लोक नृत्य नौटंकी और रासलीला। तो यहाँ भी वही ट्रिक है कि स्कूल में अगर शिक्षक अपने किसी विद्यार्थी से पूछता है कि उत्तर दो, यानी जो तुमको होमवर्क दिया गया था तो तुम याद करके आए हो कि नहीं, चलो उत्तर दो, सवाल पूछता है, तो वो बहाना करने लगता है, कान खुजलाएगा, कभी सर खुजलाएगा। तो टीचर बोलते हैं नौटंकी मत करो, नौटंकी मत करो, तुम्हारा रासलीला देखने नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो उत्तर से याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश, नौटंकी, रासलीला। उसके बाद है उत्तराखंड, और यह है छपेली। छपेली को हम छिपकली पढ़ लें तो लगभग सेम सुनने में लगा। और उतरा से यानी उतरा, यानी कि दीवार में होता है छिपकली या फिर छत पर, तो वहाँ से उतर जाए खंड में यानी जमीन में छपेली, तो आदमी मतलब लोक नृत्य करने लगे, फोक डांस, ठीक है ना, इधर उधर उछलने लगता है। तो उत्तरा से छिपकली याद रखना है, छपेली, उत्तराखंड, छपेली। उसके बाद पंजाब है, पंजाब का बहुत मशहूर भांगड़ा है और गिद्धा है, ठीक है ना। तो भांगड़ा याद ही रहता है वहाँ का, आप देखे भी होंगे उसका इमेज पिक्चर में, या फिर कहीं भी आप इस तरह का देखे होंगे नाटक, मतलब सॉरी डांस, भांगड़ा पंजाबी लोग जो करता है। और गिद्धा, गिद्धा से पंजा याद रखना, और गिद्ध का पंजा यानी गिद्ध का पंजा खतरनाक होता है। तो भांगड़ा और गिद्धा ये दोनों पंजाब का है। और यहाँ पे ध्यान रखिए हरियाणा का भी यही है, ठीक है ना, हरियाणा का भी यही है, इसलिए यहाँ पे याद रखना, क्योंकि पंजाब ही से अलग होकर हरियाणा बना है। उसके बाद राजस्थान है, राजस्थान का घूमर है और झूमर भी वहीं का है, तो एक घूमर याद रखना है। तो राजा का स्थान को आदमी घूमने जाता है, जो ऐतिहासिक स्थान, अरे ऐसे मशहूर है घूमर। तो कैसे याद रखना है कि राजा के स्थान में लोग घूमने जाते हैं, घूमने से घूमर याद आ जाए। उसके बाद गुजरात है, गुजरात, तो यहाँ पे गु और रा दिख रहा है, तो गु से गुजरात और गा से गरबा याद आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि गु से एक ही नाम है, तो गरबा, गा से गुजरात और गा से गरबा। और डांडिया रास वहाँ का बहुत ही फेमस है, आप देखे होंगे, जो डांडिया खेला जाता है गुजरात का। और यहाँ रात, गुजरात में रात एक वर्ड है छुपा, और यहाँ रास है, तो रास से रात याद आ जाए, डांडिया रास, ठीक है ना, क्योंकि एक डंडा नट जो था वो था उड़ीसा का था, ठीक है ना, तो उससे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का तमाशा है। तो वहाँ तो सिंपल है, महाराष्ट्र में सभी एक्टर और जितनी बॉलीवुड फिल्में बनती है वो सब वहाँ, तमाशा जो जितना है सब वही बनता है, तो महाराष्ट्र से तमाशा याद आ जाए, महाराष्ट्र का तमाशा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का है सुआ, जो तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, छत्तीस में छाती में गढ़ दिख रहा है, यानी गढ़ गया, क्या गढ़ा, तो सुआ यानी सुई, इस तरह से आपको याद, सुआ ऐसे सुई याद रखना। तो छाती में गढ़, गढ़ को याद रखने पर क्या चीज़, सुई, सुई गढ़ा, छत्तीसगढ़ सुआ। उसके बाद मेघालय है, मेघालय का बांग्ला। देखिए बांग्ला से बंगाल का नहीं है, याद रखिए, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना। मेघालय, मेघा मतलब होता है बादल, तो बादल जब आलय यानी आया, मतलब इस तरह से आपको सोचना है, यानी बादल आएगा यानी बारिश होने लगेगा, तो लोग बांग्ला में जाके छुप जाएंगे, बांग्ला की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो मेघालय, बांग्ला। उसके बाद आंध्र प्रदेश का घंटा मरदाला। तो ये भी थोड़ा सा याद कैसे करना है कि जब कोई अंधा आदमी रास्ते से गुजर रहा हो तो हमको क्या करना चाहिए, घंटी बजा देना चाहिए, साइकिल का, है ना, साइकिल का या गाड़ी का हॉर्न बजा देना चाहिए। तो घंटा से घंटा मर्दाला, मर्दाना याद रखना है। इस बार तमिलनाडु है, तो तमिल में भी मिलना वर्ड आ रहा है, मिलना, तो मिलने जुलने हम कहीं पे जाते हैं, कहीं पार्टी वगैरह में, तो कोट पहन कर जाते हैं, तो कोट्टायम, यम से हम याद रखना, कोट्टा हम पहनते हैं, कोट्टा बस याद आ जाएगा ना, तो कोट याद आएगा, कोट्टायम। और याद रखिए यम यम जहाँ वर्ड आ रहा है ना, ज़्यादातर जो दो नाम आए भरतनाट्यम या कोट्टायम, तो यम जो है ना तमिलनाडु का है, इस तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद है कर्नाटक, तो यक्षगान। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि नाटक, तुम नाटक करोगे तो हम
गाना गाएंगे, या फिर ऐसा याद रखें, हम गान गाएंगे। आज यक्ष को हम अक्ष अच्छ याद रखें, अच्छा अच्छा गान गाएंगे और तुम नाटक करो, इस तरह से याद रखना है। नाटक और गान इन दोनों को रिलेट करना है, ठीक है। उसके बाद केरल है, केरल का है ओनम उड्डियटम, ठीक है। तो केरल से याद रखेंगे ओनम, इसको याद कैसे करेंगे कि जैसे हम किसी को बोले केरल तो वो बोलेगा करेला, क्या बोल रहे हो करेला, तो बोलेगा कि अरे यार ये नाम है, ये नाम है एक राज्य का, तो बोलेगा ओ नाम है, हमको लगा करेला है ना। तो केरल ओ नाम है करे केरल, हमको लगा करेला है, ठीक है ना। इस तरह से सोचना है। उड्डीयटम, तो उड्डीयटम से उड़ी उड़ी याद रखना है। ओ जैसे कोई कहता है ना उड़ी बाबा ये नाम है, वो नाम है, वो करेला नाम है प्रदेश का, तो उड्डीयटम उड़ी बाबा इसे याद रखना है, ठीक है ना। दो नाम है इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, बहुत ही चुन छांट के यहाँ पे लाए जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वरना किताब में इतना ज़्यादा है कि आप पढ़ते पढ़ते कभी याद नहीं कर सकते। एक अगर राज्य का 20-20 है तो ठीक है ना, तो दो दो है बस, एक दो बार अगर वीडियो अगर बाद में भी आप देखेंगे तो और भी रिपीट हो जाएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का जद्दा है, हिमाचल में आपको दिख रहा है माँ चल, कोई बच्चा अपनी माँ से जिद करे कि माँ चल घूमने चल चल चल, तो माँ बोलते हैं जी बहुत जिद्दी है, यानी जिद्दा जद्दा याद हो जाएगा, जिद्दी से जद्दा याद हो जाएगा। एक वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए, तो जद्दा, माँ चल जद्दा, यानी जिद करने लगता है बच्चा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का और एक है छपेली, तो यहाँ पर दूसरा ट्रिक क्या लगाएंगे, हिमाचल में भी एक और वर्ड दिख रहा है हिमा, यानी हिम, हिम माने मतलब बर्फ, तो बर्फ में आप चलेंगे, हिमाचल यानी हिम में चलेंगे तो वहाँ छाप हो जाएगा पैर का, ठीक है ना, तो छाप से छपेली याद हो जाएगी। और एक जो छिपकली वाला बताए थे उत्तराखंड में छिपकली है ना, तो उसको याद रखना, वहाँ का भी छपेली है और यहाँ का भी, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का रऊफ है, राउफ है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर का राउफ है और हिकत है, ठीक है ना। तो जम्मू से जाम याद रखना है, जैसे आप कहीं रोड में जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर रोड जाम मिल जाता है तो आप उफ करने लगते, उफ ये जाम, उफ ये जाम, ठीक है ना। तो जाम जो है उफ उफ करने लगते हैं कि उफ ये जाम, ठीक है ना। और हिकत से हमको याद रखना है कि, लेकिन क्या है कि उफ उफ करने से तो जाम हटेगा नहीं, क्योंकि वो हकीकत है, कोई कल्पना नहीं है। तो हिकत को हकीकत से याद रखना है। उफ याद रखेंगे ना, जाम से याद रखना उफ, उफ से रऊफ याद हो जाएगा, और हिकत से हकीकत, हकीकत कश्मीर, और कश्मीर वैसे भी हकीकत है, हमारा देश का हकीकत है ना, राज है, अभिन्न अंग है, ठीक है, तो इससे भी याद रखना है। तो यहाँ तक हम लोग मोटा मोटी लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट शास्त्रीय और लोक नृत्य था उसको हम लोग पूरा कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको भी अच्छा लगा होगा, तो आप इसे वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें।